अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 5.5 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 to 35। इसमें हमने अगेन क्या करना है, हमने एवेल्यूएट करना है इंटेग्रल्स को। वैसे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 to 50 है, लेकिन इस वीडियो में हम हाफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हाफ क्वेश्चन नंबर 17 to 35। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास गिवन है इंटेग्रल्स के √3 - 2 ऑफ एस इंटू डी ऑफ एस। तो इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 16, उसके अंदर हमारे पास u की वैल्यू गिवन थी कि जो हमने सपोज किया था u इक्वल्स टू समथिंग। लेकिन ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं इसके अंदर हमने खुद ही सपोज करना है कि u हमारे पास किस वैल्यू के इक्वल्स टू है, और फिर उसका हम डेरिवेटिव लेके उसको हम क्या करेंगे, इसकी जगह पुट कर देंगे। जब उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे फिर हम लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, जब हम उसका इंटेग्रल ले लेंगे तो लास्ट स्टेप में अगेन u की वैल्यू को हम पुट करके हम आंसर ले लेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, खुद ही से ही u को सपोज करना है। तो मैं लेट कर लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 17 में u इक्वल्स टू 3 - 2 ऑफ s। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 to 16 में हमारे पास u गिवन था, तो इजीली हम क्या करते थे, u का डेरिवेटिव लेके हम पुट कर देते थे वैल्यूज़। तो यहाँ पे अब क्या करना है, सिंपली u का हमने डेरिवेटिव लेना है, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। डेरिवेटिव इंटू 3 - 2 ऑफ s। 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। डी ऑफ u इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, -2 इंटू डी ऑफ एस। हमने क्या करना है, हमने तो डी ऑफ एस की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड आउट करनी है, हमने इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है। -2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे आके, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड डी ऑफ एस। अब यहाँ पे हमारे पास डी ऑफ एस की वैल्यू आ गई है। अब हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इंटेग्रल गिवन था √3 - 2 ऑफ एस इंटू डी ऑफ एस। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 - 2 ऑफ एस हमने क्या लेट किया, हमने सपोज किया इक्वल्स टू यू। यहाँ पे मैं यू पुट कर दूँगी, और डी ऑफ एस की वैल्यू अभी हमारे पास किसके इक्वल्स टू आई है, -1/2 डी ऑफ यू। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम इंटेग्रल से बाहर ले लेंगे। -1/2 को u की पावर क्या है 1/2 मीन्स के स्क्वायर रूट ऑफ u डी ऑफ यू। यहाँ पे सिंपली क्या होगा, हमारे पास पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी इसी तरह से होगा 1/2 + 1/2 + 1 + c इक्वल्स टू -1/2। u की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 3/2/3/2। तो यहाँ से जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -1/3 u की पावर 3/2 + c। तो अब हम आंसर किस फॉर्म में लेकर आएंगे, अब हम u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने शुरू में हमने सपोज की थी। हमने u सपोज किया था 3 - 2 ऑफ s, वो मैं पुट कर दूँगी, और पावर क्या है 3/2 + c। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 18, इंटेग्रल 1/√5 ऑफ s + 4 डी ऑफ एस। हम लेट कर लेते हैं u इक्वल्स टू 5 ऑफ s + 4, 5 ऑफ s + 4। सिंपली आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है बहुत साइड्स पे। तो डी ऑफ u इंटू डी 5 ऑफ s + 4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। डी ऑफ यू इक्वल्स टू 5 इंटू डी ऑफ एस। हमने डी ऑफ एस की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आके डिवाइड हो जाएगा डी ऑफ यू इक्वल्स टू डी ऑफ एस। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हम अगेन इंटेग्रल जो है क्वेश्चन के अंदर गिवन वो हम लिख लेते हैं 5 ऑफ s + 4 इंटू डी ऑफ यू। वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब हमने क्या किया था, लेट किया था 5 ऑफ s + 4 को इक्वल्स टू यू। मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ यू, और डी ऑफ s की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, वो हमारे पास किसके इक्वल्स टू आई है 1/5 डी ऑफ यू। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम इंटेग्रल से बाहर ले लेंगे 1/5 को। यहाँ पे हमारे पास जो है वेरिएबल डिनोमिनेटर में लाई कर रहा है, जब हम इसको नोमिनेटर में लेकर आएंगे पावर क्या हो जाएगी -1/2 डी ऑफ यू इक्वल्स टू, पावर के अंदर सिंपली क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 + c।
अब हमारे पास -1/2 + 1 = क्या होता है 1/2। यू की पावर क्या हो जाएगी 1/2, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 + c। सो ये 2 जो है हमारे पास नॉमिनेटर में चला जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2/5 स्क्वायर रूट ऑफ u + c। लेकिन अब क्या करना है, लास्ट स्टेप में हमने u की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है जो हमने शुरू में सपोज की थी। सो हमने सपोज किया था u = 5 of s + 4 + c। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है थीटा 1 - थीटा स्क्वायर d ऑफ थीटा। अब क्या करना है, अब आपने सिंपली सबसे पहले यहाँ से u जो है वो लेट कर लेना है। सो मैं u को लेट कर लेती हूँ। लेट u = 1 - थीटा स्क्वायर। सिंपली आप क्या करें, डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। डेरिवेटिव ऑफ 1 - थीटा स्क्वायर डी ऑफ u = 1 का डेरिवेटिव = 0 माइनस, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, फर्दर थीटा का डेरिवेटिव = डी ऑफ थीटा। सो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए थीटा डी ऑफ थीटा की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी -1/2 डी ऑफ u = थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगेन इंटेग्रल लिख लेंगे जो हमारे पास गिवन है थीटा इंटू 1 - थीटा स्क्वायर डी ऑफ थीटा। सो अब आप वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दें। सबसे पहले मैं इसको इंटेग्रल को इस फॉर्म में लिख लेती हूँ 1 - थीटा स्क्वायर, और इस थीटा को, इन दोनों को मैं क्या लिख लेती हूँ, बराबर लिख लेती हूँ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। सो अब अगर हम देखें, हमने सपोज किया था 1 - थीटा स्क्वायर = u। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा u, और थीटा डी ऑफ थीटा की वैल्यू अभी अभी हमारे पास = आई है -1/2 डी ऑफ यू। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं -1/2 डी ऑफ यू। सो -1/2 को हम इंटेग्रल से बाहर ले लेंगे कांस्टेंट को। u को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ 1/4 डी ऑफ यू। सो 1/4 के अंदर अब क्या होगा, हमारे पास 1 ऐड होगा। जब हम इसका इंटेग्रल अप्लाई करेंगे, पावर के अंदर क्या होता है 1 ऐड हो जाता है। सो 1/4 + 1/1/4 + 1 + c। सो 1/4 + 1 का जब आप एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी u की पावर 5/4, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 5/4 + c। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 4 जो है वो नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -4/2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्या आ जाएगा 10 u की पावर 5/4 + c। सो ये जो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं 2 के टेबल पे, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं 4, 5 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाता है 10। सो द आंसर इज़ -2/5 u की पावर 5/4 + c। सिंपली u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, क्या आ जाएगा -2/5। u की वैल्यू हमने सपोज की थी 1 - थीटा स्क्वायर। सो 1 - थीटा स्क्वायर पावर 5/4 + c। Now the next question is question number 20. Integration 3y into square root 7 - 3y square into dy. तो सिंपली सबसे पहले आप सपोज कर लें, लेट कर लें u = 7 - 3y square। लेट u = 7 - 3y square। सिंपली डेरिवेटिव ऑफ u = डेरिवेटिव ऑफ 7 - 3y square। सो डी ऑफ u हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगा, 7 का डेरिवेटिव = 0 माइनस 3 डॉट पावर शुरू में, सो पावर में से 1 माइनस फर्दर डी वाई। सो डी ऑफ यू हमारे पास किसके इक्वल टू आ रहा है -6y इंटू डी वाई। लेकिन अगर हम देखें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3y इंटू डी वाई। सो थ्री हमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -6 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा -1/2 से। सो मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई both sides by -1/2। सो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, -1/2 को डी ऑफ यू से मल्टीप्लाई करवा दी। इसी तरह से -1/2 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -6 इंटू वाई डी वाई। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज जो हैं कैंसिल आउट हो जाएंगी 3 टाइम्स, और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस। सो मेरे पास क्या आंसर आ गया, -1/2 डी ऑफ यू = 3y इंटू डी वाई।
सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इंटेग्रल लिख लेंगे। इंटेग्रल हमारे पास गिवन था 3y इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई। अब आप जो है सबसे पहले इसको अरेंज कर लें। मैं लिख देती हूँ 7 माइनस 3y स्क्वायर 3y इंटू डी वाई। सो अब हमारे पास क्या होगा, हम वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देंगे। 7 माइनस 3y स्क्वायर को हमने लेट किया था u के, और 3y डी वाई हमारे पास अभी अभी किसके इक्वल टू आया है, -1/2 डी ऑफ यू। सो -1/2 कॉन्स्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लें, -1/2 u की पावर 1/2 इंटू डी ऑफ यू। सिंपली क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास u की पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो u की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस c। सो u की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, -1/2 u की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। सो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या वैल्यू आ गई, -1/3 u की पावर 3/2 प्लस c। लास्ट स्टेप में अब आप क्या करें, u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। सो u को हमने लेट किया था 7 माइनस 3y स्क्वायर, पावर क्या आ गई 3/2 प्लस c। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 इंटीग्रेशन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर डी ऑफ x। सिंपली सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट u इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। सो डी ऑफ u इक्वल्स टू d इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, 1 का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल्स टू आएगा, x की पावर क्या है 1/2। सो पावर शुरू में, पावर में से आपने क्या कर देना है 1 माइनस फर्दर डी ऑफ x। सो डी ऑफ u इक्वल्स टू 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू -1/2 इंटू डी ऑफ x। वेरिएबल की पावर हमारे पास नेगेटिव में आ रही है, सो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x डी ऑफ x। तो अब क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x डी ऑफ x की। सो 2 इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x डी ऑफ x। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर डी ऑफ x। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देना है। इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x डी ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल्स टू आया है 2 डी ऑफ u ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x को हमने लेट किया था u के। सो u का मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास 2 जो है वो कांस्टेंट शुरू में मैं ले लूँगी इंटीग्रेशन से बाहर, 1 ओवर u स्क्वायर इंटू डी ऑफ u। सो u स्क्वायर मेरे पास कहाँ लाई कर है, डिनोमिनेटर में, इसको मैं नोमिनेटर में लेके जाऊँगी। मेरे पास क्या हो जाएगी पावर -2 इंटू डी ऑफ u इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, u की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, u की पावर -1 ओवर -1 प्लस c। तो मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी -2 इंटू यू की पावर -1 प्लस c। अब u को जो है मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा -1/2 u प्लस c। सो लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। सो u को मैंने लेट किया था 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस c। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने लेट करना है u। सो लेट हम u करते हैं इक्वल्स टू साइन ऑफ x, क्योंकि आगे इसका फर्दर डेरिवेटिव हमारे पास कॉज ऑफ x है। सो हम यहाँ पे लिख दूँगी मैं साइन ऑफ x। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। सो डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x। सो साइन ऑफ x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास चेंज होता है पॉजिटिव कॉज ऑफ x के अंदर। सो यहाँ पे मेरे पास फॉर्म आ जाएगी कॉज ऑफ x इंटू डी ऑफ x। अब हम सबसे पहले इंटीग्रेशन लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन थी, स्क्वायर रूट साइन ऑफ x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x कॉज ऑफ x इंटू डी ऑफ x। सो वैल्यूज जो है वो पुट करते हैं हम। स्क्वायर रूट साइन ऑफ x किसके इक्वल्स टू था u के, इसी तरह से 1 माइनस अगेन साइन ऑफ x किसके इक्वल्स टू था u। सो मैं लिख दूँगी u स्क्वायर। अब कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का अभी अभी हमने आंसर निकाला है, वो हमारे पास किसके इक्वल्स टू आया है डी ऑफ यू। सो अब आप क्या करें, u की पावर 1/2 को आप मल्टीप्लाई करवा दें। सो मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी,
यू की पावर 1/2 जब आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सिंपल वही रहेगा, यू की पावर 1/2 माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है। जब आप यू को यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। इस यू की पावर हमारे पास क्या है 2, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा +1/2 इंटू डी ऑफ यू। सो मेरे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, यू की पावर 1/2 माइनस यू की पावर 5/2 इंटू डी ऑफ यू। तो ये आ गई मेरे पास यू की वैल्यूज़। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू की पावर्स के अंदर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी इसी तरह से 1/2 + 1 माइनस यहाँ पे भी यू की पावर के अंदर क्या होगा, 1 ऐड ओवर 5/2 + 1 सिंपली प्लस सी। सो अब यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यू की पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस यू की पावर यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 2 + 2 जब आप 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 2, सो 5 + 2 = 7/2 और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा हमारे पास 7/2 + सी। सो ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास ये नॉमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी 2/3 यू की पावर 3/2 माइनस 2/7 यू की पावर 7/2 + सी। ना द लास्ट स्टेप जो हमने करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यू की वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे। सो यू की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, साइन ऑफ एक्स लेट की थी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स पावर क्या आ जाएगी 3/2 माइनस 2/7 साइन ऑफ एक्स इंटू 7/2 + सी। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, इंटीग्रेशन सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स मीन्स कि 3 + 2। सिंपली लेट करते हैं, लेट u = 3 + 2। सो डेरिवेटिव ऑफ u = डेरिवेटिव ऑफ 3 + 2। डी ऑफ यू = 3 इंटू डी ऑफ एक्स + 2 का हमारे पास डेरिवेटिव = 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 3 हमारे पास इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। मेरे पास ये फॉर्म आ जाएगी 1/3 डी ऑफ यू = डी ऑफ एक्स। सो द इंटीग्रेशन इज सेकेंड स्क्वायर इंटू 3 + 2 इंटू डी ऑफ एक्स। वैल्यूज़ को क्या करते हैं, हम सिंपली पुट कर देते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर 3 + 2 को हमने लेट किया था यू के, सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी यू। अभी भी हमारे पास डी ऑफ एक्स का आंसर आया है 1/3 डी ऑफ यू, 1/3 डी ऑफ यू। सो 1/3 कॉन्स्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। क्या है मेरे पास, सेकेंड स्क्वायर ऑफ यू डी ऑफ यू। तो अगर आपको सेकेंड स्क्वायर ऑफ यू इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद हो तो ये हमारे पास आता है tan ऑफ यू। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा tan ऑफ यू + सी। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यू की जगह वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने लेट की थी। सो द आंसर इज़ 1/3 tan इंटू 3 + 2 + सी। This is the answer. Next question is 24, integration tan square of x secant square of x into d of x. Simply let equals to tan of x, क्योंकि इसका हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव है secant square of x into d of x. So यहाँ पे मैं लिख दूँगी tan of x. So d of u equals to d into tan of x. tan of x का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है, tan of x का डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल्स टू होता है secant square of x। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास secant square of x फर्दर x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू d of x। नाउ द इंटीग्रेशन इज tan square of x secant square of x इंटू d of x। वैल्यूज जो है वो अब हम पुट कर देते हैं। tan की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर, क्योंकि क्या है tan स्क्वायर। अब सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आई है, डी ऑफ यू। अब क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सिर्फ और सिर्फ आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। पावर के अंदर क्या होगा, 1 ऐड, डिवाइड में भी 2 + 1 + सी। सो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/3 u क्यूब + सी। सो यू की जगह क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने सपोज की थी। हमने सपोज किया था tan ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा tan क्यूब ऑफ x + सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास गिवन है साइन ऑफ पावर 5 × x/3 और इसी तरह से cos
एक्स ओवर थ्री इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे यू, लेट u इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास साइन का फर्दर डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स है पड़ा, सो अब हम क्या करेंगे साइन इंटू एक्स ओवर थ्री को u के सपोज कर लेंगे। सो यहाँ पे d ऑफ u हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, साइन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके अंदर हमारे पास चेंज होता है जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं पॉजिटिव कॉज ऑफ एक्स के अंदर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉज एक्स ओवर थ्री। जब आप फर्दर जो है एक्स ओवर थ्री का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसके इक्वल्स टू आएगा 1/3 इंटू डी ऑफ एक्स। सो डी ऑफ यू इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्म आ गई 1/3 इंटू कॉज एक्स ओवर थ्री इंटू डी ऑफ एक्स। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है कॉज एक्स ओवर थ्री इंटू डी ऑफ एक्स, क्योंकि हमने क्या करना है इसकी जगह पुट कर देना है। सो यहाँ पे जो 1/3 हमारे पास आ रहा है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, सो 3 डी ऑफ यू इक्वल्स टू कॉज एक्स ओवर थ्री इंटू डी ऑफ एक्स। सिंपली अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन लिख देंगे साइन पावर 5 इंटू एक्स ओवर थ्री कॉज एक्स ओवर थ्री इंटू डी ऑफ एक्स। साइन हमारे पास किसके हमने इक्वल्स टू किया था u, सो u की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 5। कॉज एक्स ओवर थ्री डी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल्स टू आया है 3 डी ऑफ u। अब यहाँ पे जो हमारे पास 3 कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, u की पावर 5 इंटू डी ऑफ यू। सिंपली पावर के अंदर क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, u की पावर 5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास u की पावर 6 ओवर 6 प्लस c। सो 3 को अगर 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करवाएं आपके पास क्या आया था 6। सो 1/2 u की पावर 6 प्लस c। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। सो u को हमने लेट किया था साइन इंटू एक्स ओवर थ्री। सो साइन मेरे पास पावर क्या आ जाएगी 6 एक्स ओवर थ्री प्लस c। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 इंटीग्रेशन 10 की पावर 7 एक्स ओवर 2 सीकेंड स्केयर एक्स ओवर 2 इंटू डी ऑफ एक्स। 10 का फर्दर हमारे पास डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर ऑफ एक्स ओवर 2 डी ऑफ एक्स है। तो सिंपली हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे u इक्वल्स टू 10 एक्स ओवर 2। जब भी हम u को लेट करते हैं तो सिंपली ही हम सिर्फ उस फंक्शन को लेट करते हैं, साथ हम उसकी पावर्स नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा d ऑफ u इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 10 एक्स ओवर 2। जब आप 10 का डेरिवेटिव लेंगे तो 10 का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आता है सीकेंड स्केयर के इक्वल आता है एक्स ओवर 2। फर्दर अब आपने क्या करना है एक्स ओवर 2 का डेरिवेटिव लेना है। सो एक्स ओवर 2 का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल्स टू आएगा 1/2 इंटू डी ऑफ एक्स। सो डी ऑफ यू इक्वल्स टू सीकेंड। अब ये फॉर्म हमारे पास इस तरह से मैं लिख दूँगी 1/2 सीकेंड स्केयर इंटू एक्स ओवर 2 डी ऑफ एक्स। हमें किसकी वैल्यू चाहिए सीकेंड स्केयर एक्स ओवर 2 इंटू डी ऑफ एक्स की वैल्यू सिंपली, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करनी है पुट करनी है। सो यहाँ पे मेरे पास जो 1/2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू सीकेंड स्केयर एक्स ओवर 2 इंटू डी ऑफ एक्स। नाउ द इंटीग्रेशन इज़ 10 की पावर 7 एक्स ओवर 2 सीकेंड स्केयर एक्स ओवर 2 इंटू डी ऑफ एक्स। सिंपली वैल्यूज़ को आप पुट कर दें। सो 10 लेट इक्वल्स टू यू की पावर 7 सीकेंड स्केयर डी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 इंटू डी ऑफ यू। सो 2 कॉन्स्टेंट यू की पावर 7 इंटू डी ऑफ यू। पावर के अंदर क्या होगा सिंपली 1 ऐड होगा 7 प्लस 1 ओवर 7 प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू u की पावर 8 ओवर 8 प्लस c। सो यहाँ पे हमारे पास 2 को अगर मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दूँ क्या आया था 8 1/4 1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 u की पावर 8 प्लस c। अब ये करना है u की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। सो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/4 10 पावर क्या आएगी हमारे पास 8 x ओवर 2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 सिंपली इंटीग्रेशन आर स्केयर इंटू आर क्यूब ओवर 18 -1 होल की पावर 5 इंटू डी ऑफ आर। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमने लेट करना है। सो लेट यू इक्वल्स टू आर क्यूब ओवर 18 लेट यू इक्वल्स टू
आर क्यूब ओवर 18 माइनस 1. So d of u equals to derivative of r cube over 18 minus 1. So minus 1 means कि constant का derivative equals to 0. d of u equals to, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा. 1/18 तो हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट शुरू में ही आ जाएगा. सो 3 इंटू आर स्केयर फर्दर डी ऑफ आर. अब अगर हम यहाँ पे देखें 3 को अगर आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं क्या आता है आपके पास 18. सो डी ऑफ यू इक्वल्स टू 1/6 इंटू आर स्केयर डी ऑफ आर. हमें जो वैल्यू गिवन है वो है आर स्केयर इंटू डी ऑफ आर. सो यहाँ पे हमारे पास जो 1/6 डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. सो 6 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू आर स्केयर इंटू डी ऑफ आर. नाउ द गिवन इंटीग्रेशन इज़ आर स्केयर इंटू आर क्यूब ओवर 18 माइनस 1 इंटू डी ऑफ आर. तो इसको अगर हम अरेंज करके लिख दें, आर क्यूब ओवर 18 माइनस 1 आर स्केयर इंटू डी ऑफ आर. सो आपने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देना है. यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, u की पावर 5 और आर स्केयर डी ऑफ आर हमारे पास किसके इक्वल्स टू आया है, 6d ऑफ u. 6d ऑफ u. सो 6 कॉन्स्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन u की पावर 5 इंटू डी ऑफ u. सो सिंपली पावर के अंदर क्या होगा, हमारे पास 1 ऐड हो जाएगा. 5 प्लस 1 ओवर 5 प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू 6 इंटू यू की पावर 6 ओवर 6 प्लस c. सो यहाँ पे हमारे पास 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, u की पावर 6 प्लस c. अब लास्ट में आपने क्या करना है, u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है. सो हमने u को लेट किया था आर क्यूब ओवर 18 माइनस 1 पावर 6 प्लस c. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 28 आर की पावर 4 अप टू सो ऑन. से यहाँ पे सिंपली हमने क्या करना है, लेट करना है u इक्वल्स टू 7 माइनस आर की पावर 5 ओवर 10. सो डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 7 माइनस आर की पावर 5 ओवर 10. 7 डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 माइनस 1/10 कॉन्स्टेंट को हम शुरू में ले लेंगे, 5 पावर शुरू में, सो पावर में से 1 माइनस फर्दर डी ऑफ आर इक्वल्स टू डी ऑफ यू. यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 आर की पावर 4 इंटू डी ऑफ आर. तो हमें जो गिवन आंसर चाहिए आर की पावर 4 डी ऑफ आर के चाहिए. सो यहाँ पे -1 आउट इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर की पावर 4 इंटू डी ऑफ आर. गिवन इंटीग्रेशन हमारे पास है आर की पावर 4 7 माइनस आर की पावर 5 ओवर 10 क्यूब इंटू डी ऑफ आर. सो अगर हम इसको अरेंज करके लिख दें 7 माइनस आर क्यूब ओवर 10. सो आर की पावर क्या है हमारे पास 5 और होल क्यूब आर स्केयर इंटू डी ऑफ आर. तो हमने लेट किया था 7 माइनस आर की पावर 5 ओवर 10 इक्वल्स टू यू. सो यू क्यूब आ जाएगा, आर स्केयर इंटू डी ऑफ आर हमारे पास किसके इक्वल्स टू आया है, -2 डी ऑफ यू. -2 इंटू डी ऑफ यू. सो -2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, क्या आ जाएगी, u की पावर क्यूब इंटू डी ऑफ यू. सिंपली पावर के अंदर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, u की पावर 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 प्लस c इक्वल्स टू -2 u की पावर 4 ओवर 4 प्लस c. सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दूँ, क्या आता है मेरे पास 4 इक्वल्स टू -1 ओवर 2 u की पावर 4 प्लस c. सो u हमारे पास किसके इक्वल्स टू था, 7 माइनस आर की पावर 5 ओवर 10 के इक्वल्स टू था, और होल की हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर 4 प्लस c. नेक्स्ट क्वेश्चन 29. सिंपली सबसे पहले आपने क्वेश्चन के अंदर लेट करना है u. सो लेट u इक्वल्स टू x की पावर 3/2 प्लस 1. सिंपली डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3/2 प्लस 1. डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू पावर शुरू में, पावर में से आपने क्या कर देना 1 माइनस, तो 3/2 -1 हमारे पास किसके इक्वल्स टू आएगा, 1/2.
फर्दर एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स। सो यहाँ पे हमें जो वैल्यू गिवन है वो है एक्स की पावर 1/2 इंटू डी ऑफ एक्स। सो 2/3 इस साइड पे आके हमारे पास वैल्यूज हम ऑपोजिट हो जाएंगी। डी ऑफ यू इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 इंटू डी ऑफ एक्स। नाउ द गिवन इंटीग्रेशन इज एक्स की पावर 1/2 साइन इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। सो अगर हम इसको अरेंज करके लिख दें, साइन इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 इक्वल्स टू यू, और एक्स की पावर 1/2 इंटू डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2/3 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू 2/3 एज अ कॉन्स्टेंट साइन ऑफ यू इंटू डी ऑफ यू। तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास किसके अंदर चेंज होता है, माइनस कॉस के अंदर। सो माइनस कॉस ऑफ यू प्लस सी इक्वल्स टू -2/3 cos of u plus c. Now the last step is put the value of u, -2/3 cos x की पावर 3/2 plus 1 plus c. Now the next question is 30. इंटीग्रेशन कोसेकेंट हमारे पास गिवन है। सो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे u इक्वल्स टू कोसेकेंट v minus pi/2. So d of u equals to derivative of cosecant v minus pi/2. तो अगर आपको डेरिवेटिव कोसेकेंट का फॉर्मूला याद हो, वो हमारे पास किसके लिए चेंज होता है, माइनस कोसेकेंट ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट ऑफ एक्स कॉट ऑफ एक्स। फर्दर अब आपने क्या करना है, इसी जगह पर आपने डेरिवेटिव लेना है v minus pi/2। सो डी ऑफ यू हमारे पास किसके इक्वल टू आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट v minus pi/2, इसी तरह से कॉट v minus pi/2। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे सो v हमारे पास कोई एज अ कॉन्स्टेंट, यहाँ पे हमारे पास जो पाई है वो एज अ कॉन्स्टेंट है, और v हमारे पास क्या है, एज अ वेरिएबल, क्योंकि हम इसका जो डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हम v ले रहे हैं। सो v/2 मीन्स के हमारे पास ये फॉर्म है x/2। तो x/2 का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है, 1/2। हमारे पास कांस्टेंट शुरू में आ जाता है, फर्दर x का क्या आता है हमारे पास डेरिवेटिव। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास होगा कि 1/2 कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा और फर्दर d ऑफ v आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 1/2 इंटू डी ऑफ v। हमें किसकी वैल्यू गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है कोसेकेंट v कॉट इंटू डी ऑफ v। तो यहाँ पे माइनस और 1/2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, -2 इंटू डी ऑफ यू इक्वल्स टू कोसेकेंट v minus pi/2 कॉट v minus pi/2 इंटू डी ऑफ v। सो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रेशन है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन इंटीग्रेशन है v minus pi/2 इंटू कॉट v minus pi/2 इंटू डी ऑफ v। तो अगर हम देखें ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास यहाँ लाइक कर रही है। सो ये हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, -2 इंटू डी ऑफ यू। सो मैं लिख दूँगी -2 इंटू डी ऑफ यू। -2 हमारे पास क्या है, एज अ कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डी ऑफ यू। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, u के, -2u प्लस c। तो अगर हम देखें हमारे पास u की वैल्यू क्या थी, कोसेकेंट v minus pi/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, साइन ओवर cos स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1। सिंपली लेट u इक्वल्स टू कॉस, क्योंकि कॉस का हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, साइन, माइनस साइन आता है। सो हम लिख देते हैं कॉस इंटू 2 प्लस 1। डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस इंटू 2 प्लस 1। कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है, माइनस साइन इंटू 2 प्लस 1। सो जब आप फर्दर डेरिवेटिव किसका लेंगे, इस
वैल्यू का। सो टू ऑफ टी का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टू कॉन्स्टेंट शुरू में, फर्दर टी का डेरिवेटिव इक्वल्स टू डी ऑफ टी इक्वल, सो डी ऑफ यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, -2 साइन टू ऑफ टी प्लस 1 इंटू डी ऑफ टी। हमें वैल्यू चाहिए साइन टू ऑफ टी प्लस 1 इंटू डी ऑफ टी की वैल्यू। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो -2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड, -1/2 डी ऑफ यू इक्वल्स टू साइन इंटू 2 ऑफ टी प्लस 1 डी ऑफ टी। गिवन इंटीग्रेशन इज साइन इंटू 2 ऑफ टी प्लस 1 ओवर अब जी हम वैल्यूज़ को है जो पुट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 ऑफ टी प्लस 1 डी ऑफ टी हमारे पास किसके कुछ आया है, -1/2 इंटू डी ऑफ यू ओवर कॉस स्केयर, मतलब कॉस हमारे पास किसके कुछ था, यू के, सो यू का मेरे पास क्या आ जाएगा, स्केयर। -1/2 को कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लूँगी, 1/u स्केयर इंटू डी ऑफ यू, -1/2। अब इसको मैं नॉमिनेटर में लेके जाऊँगी, पावर क्या हो जाएगी, माइनस इक्वल्स टू -1/2 इंटीग्रेशन हम अप्लाई करेंगे, u की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1 + c इक्वल्स टू -1/2 u की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, -1 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, -1 + c। सो यहाँ पे हमारे पास जो है माइनस, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2। अब u की पावर किस में आ रही, नेगेटिव में, सो इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँगी, +c। लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, कॉस इंटू 2 ऑफ टी प्लस 1 + c। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, सीकेंड ऑफ z tan ऑफ z ओवर स्क्वायर रूट सीकेंड ऑफ z इंटू डी ऑफ z। सिंपली आपने क्या करना है, लेट करना है u इक्वल्स टू सीकेंड ऑफ z, क्योंकि सीकेंड का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है, सीकेंड ऑफ z इंटू tan ऑफ z। सो डी ऑफ यू इंटू सीकेंड ऑफ जी, डी ऑफ यू इक्वल्स टू, अब सीकेंड ऑफ जी का हमारे पास डेरिवेटिव अभी मैंने आपको बताया किसके इक्वल्स टू होता है, सीकेंड ऑफ जी tan ऑफ जी, और फर्दर जी का डेरिवेटिव इक्वल्स टू डी ऑफ जी। नाउ द गिवन इंटीग्रेशन इज सीकेंड ऑफ जी tan ऑफ जी ओवर स्क्वायर रूट सीकेंड ऑफ जी इंटू डी ऑफ जी। तो अगर आप देखें आपके पास सीकेंड ऑफ जी tan ऑफ जी डी ऑफ जी हमारे पास किसके इक्वल्स टू आया है, डी ऑफ यू। यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी डी ऑफ यू ओवर स्क्वायर रूट सीकेंड ऑफ जी हमने लेट किया था इक्वल्स टू यू। सो यू की पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, -1/2, जब मैं इसको नॉमिनेटर में लेके जाऊँगी। अब यहाँ पे जब हम इसकी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, पावर के अंदर क्या होगा, 1 ऐड, डिवाइड में भी इसी तरह से -1/2 + 1 + c। सो -1/2 + 1 हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है, 1/2, डिवाइड में भी 1/2 + c। सो ये 2 जो है हमारे पास नॉमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू यू की पावर 1/2 + c। अब आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप में यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, 1/2 को मैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, सीकेंड ऑफ जी प्लस c। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 1/t स्क्वायर cos 1/t -1 इंटू डी ऑफ टी। सिंपली लेट u इक्वल्स टू 1/t -1। सो डी ऑफ u इक्वल्स टू डी, टी हमारे पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में लाई कर रहा है, सो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी, -1 इंटू -1। सो डी ऑफ यू इक्वल्स टू -1, पावर शुरू में, पावर में से आपने क्या कर देना है, -1 फर्दर डी का डेरिवेटिव इक्वल्स टू डी ऑफ टी, और 1 का डेरिवेटिव हमारे पास किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा, 0 के। सो डी ऑफ यू इक्वल्स टू -1 इंटू टी की पावर -2 डी ऑफ टी। तो टी की पावर हमारे पास किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी, डी ऑफ टी। सो हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, पॉजिटिव 1/t स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी गिवन है, पॉजिटिव 1/t स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। सो यहाँ पे जो हमारे पास नेगेटिव साइन है, इसको हम मूव आउट करवा देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस डी ऑफ यू इक्वल्स टू 1/t स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। नाउ द गिवन इंटीग्रेशन इज 1/t स्क्वायर cos 1/t -1 इंटू डी ऑफ टी।
वैल्यूज़ को जो है सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। कॉज 1/t -1 1/t² इंटू डी ऑफ टी। सो 1/t -1 को हमने लेट किया था यू के कॉज ऑफ यू। अब अभी 1/t² डी ऑफ टी का हमारे पास क्या आंसर आया है माइनस टी ऑफ यू इक्वल्स टू माइनस कॉज ऑफ यू इंटू डी ऑफ यू। सो हमारे पास कॉज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो किसके चेंज होता है जब हम उसका इंटीग्रेशन लेते हैं, वो हमारे पास चेंज होता है पॉजिटिव साइन ऑफ यू में प्लस सी। सो साइन ऑफ यू में अब हमने सिंपली क्या करना है वैल्यू पुट कर देनी है यू की जगह। सो यू की जगह मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन इंटू 1/t -1 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34 इंटीग्रेशन 1/√t कॉज √t प्लस 3 इंटू डी ऑफ टी। सिमिलरली सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपने लेट करना है यू। सो लेट यू इक्वल्स टू √t प्लस 3 डेरिवेटिव अप्लाई कर दें √t प्लस 3। सो डेरिवेटिव ऑफ यू इक्वल्स टू टी की पावर क्या है 1/2। सो पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस। सो 1/2 -1 जब आप करेंगे आपके पास फर्दर क्या आएगा -1/2 इंटू डी ऑफ टी। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है डी ऑफ यू इंटू 1/2। टी की पावर नेगेटिव में आ रही है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। हमें जो वैल्यू गिवन है 1/√t इंटू डी ऑफ टी की वैल्यू गिवन है। सो यहाँ पे 1/2 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा 1/√t इंटू डी ऑफ टी। नाउ द गिवन इंटीग्रेशन इज़ 1/√t और क्या है हमारे पास कॉज √t प्लस 1 डी ऑफ टी। तो अब हम क्या करेंगे सिंपली वैल्यूज़ को जो है पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉज और ये हमारे पास किसके इक्वल टू था यू के। सो मेरे पास आ जाएगा कॉज ऑफ यू और इसी तरह से 1/√t इंटू डी ऑफ टी। अभी भी हमारे पास किसके इक्वल टू आया है 2 डी ऑफ यू। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2 डी ऑफ यू इक्वल्स टू 2 जो मेरे पास कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा कॉज ऑफ यू इंटू डी ऑफ यू। कॉज का हमारे पास इंटीग्रेशन किसके इक्वल टू होता है पॉजिटिव साइन ऑफ यू प्लस सी इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ऑफ यू प्लस सी। अब आपने क्या करना है यू की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। मेरे पास आ जाएगा साइन इंटू √t प्लस 3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन 35 गिवन है 1/θ² साइन इंटू 1/θ कॉज इंटू 1/θ डी ऑफ थीटा। तो अब हमारे पास क्या होगा सिंपली आपने लेट करना है u इक्वल्स टू आप लेट कर लें क्योंकि साइन ऑफ थीटा का फर्दर डेरिवेटिव हमारे पास कॉज ऑफ थीटा है। सो यहाँ पे मैं लेट कर लूँगी साइन इंटू 1/θ। सो डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन इंटू 1/θ। अब साइन हमारे पास किसके अंदर चेंज होता है जब उसका डेरिवेटिव लेते हैं वो चेंज होता है पॉजिटिव कॉस के अंदर। सो 1/θ फर्दर आपने क्या करना है डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है 1/θ पे जो हम एंगल पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। सो डी ऑफ यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस 1/θ डेरिवेटिव। अब थीटा जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में है, सो इसको मैं नॉमिनेटर में लेके जाऊँगी। मेरे पास क्या हो जाएगा थीटा की पावर -1। सो डी ऑफ यू इक्वल्स टू कॉस 1/θ पावर -1 शुरू में पावर में से 1 माइनस फर्दर डेरिवेटिव ऑफ थीटा। सो डी ऑफ यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस 1/θ डॉट -1 थीटा की पावर -2 इंटू डी ऑफ थीटा। हमारे पास पावर किस में आ रही है नेगेटिव में आ रही है। सो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा -1/θ² इंटू डी ऑफ थीटा। अब अगर हम देखें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है पॉजिटिव 1/θ² इंटू डी ऑफ थीटा। सो नेगेटिव का साइन मूव आउट हो जाएगा, हमारे पास किस साइड पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सो माइनस डी ऑफ यू इक्वल्स टू कॉज इंटू 1/θ 1/θ² इंटू डी ऑफ थीटा। Now the given integration is 1/θ² sine into 1/θ cos
1/θ इंटू डी ऑफ थीटा। तो अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, साइन 1/θ किसके इक्वल्स टू है, यू के, और इसी तरह से कॉस 1/θ इसके इंटू डी ऑफ थीटा हमारे पास किसकी इक्वल्स टू आ रहा है, माइनस डी ऑफ यू। सो आप लिख दें माइनस डी ऑफ यू इक्वल्स टू माइनस यू इंटू डी ऑफ यू। सिंपली अब क्या होगा, हमारे पास पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 + c। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1/2 यू स्केयर प्लस सी। अब आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप में यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। सो मैं पुट कर दूँगी साइन, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, स्केयर 1/θ + c। सो दिस इज़ द आंसर। और यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 to 35 कंप्लीट हो गए, जिसमें सिंपली हमने क्या फाइंड किया था, इंडेफिनेट इंटेग्रल।